आप यहीं ऑन FM 107। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हालचाल है आप सभी के। और देखा जाए तो कभी कभी मैं भी सोचती हूँ कि वो दिन भी आए जब एक कंफ्यूज सा बंदा कंफ्यूजन के बावजूद कोई डिसीजन ले ले। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि वो दिन भी आए जब आंखों में आंसू भरे और बंदा सिर्फ मुस्कुरा दे। कभी कभी मैं सोचती हूँ ना कि वो दिन भी आए जब थप्पड़ का जवाब फूल और सिर्फ फूल से दिया जाए। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि वो दिन भी आए जब आपका फेवरेट खाना आपकी आंखों के सामने हो और दूसरे की भूख आपको ज्यादा तड़पाए। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ऐसा दिन भी आए कि इस दुनिया में नफरत नहीं सिर्फ और सिर्फ प्यार हो। कभी कभी मैं ये भी सोचती हूँ कि मेरे बिना बोले ही आप सब कुछ समझ जाएं। ना ऐसा ना सोचिएगा कि आज मैं कुछ नहीं बोलने वाली हूँ। फॉर श्योर बहुत कुछ बात करेंगे। और आज है 14 सितंबर। देखो हिंदी दिवस तो है ही, साथ ही आज है नेशनल क्विट डे। सो मैंने तो डिसाइड किया कि मैं नेगेटिव थॉट्स को क्विट करूंगी। आपने क्या डिसाइड किया? अगर कुछ कर लिया है तो मुझे जरूर बताइए। मैसेज कीजिए 66622107 इज द नंबर। इसके अलावा लाइव स्ट्रीमिंग होती है urduradio.qa पर। मोबाइल एप्लीकेशन इज QMC स्पेस नाउ। एंड नाउ आई एम गोना प्ले अ ब्यूटीफुल ट्रैक। दिल से देसी 10:21 ऑन द क्लॉक। और अब वो टाइम आ चुका है जब हम जम करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट कॉल बॉलीवुड ऑन ग्राउंड पर। वेल देखा जाए तो आज बॉलीवुड ऑन ग्राउंड पे बात होगी अनप्रेडिक्टेबल जीनियस की, मैच विनर की, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर की, एग्रेसिव लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन की। कुछ समझ में आया कि किसकी बात होने वाली है? चलिए जी, थोड़ा टाइम तो आपको मिलना ही चाहिए। सोचिए, बताइए 66622107 पर। और अभी के लिए Bollywood on ground. Dangal. वैसे आवाज थी आशा भोसले की। खूबसूरत सा ट्रैक शान मूवी से आपने एंजॉय किया। और हैशटैग फिल्मी है नाजिया के साथ FM 107 पे दिल से देसी। तो जाने से पहले मैं आपको बताया था कि क्या आपको कुछ आइडिया है कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो अनवर अहमद जी ने हमें मैसेज किया है सौरभ गांगुली। नो, अच्छा जी। इसके साथ विक्रांत चौधरी हैं, वो कहते हैं सचिन। ना वो भी नहीं। अच्छा जी, बाकी लोगों ने तो गुड मॉर्निंग कहा। वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, तो अब मुझे लगता है कि ज्यादा मैं आप लोगों को परेशान नहीं करूंगी। वहीं किसी ने हमें कहा है इमरान खान। ना नहीं। तो चलिए जल्दी से झटपट से रुक करते हैं अमीन जी का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक खैरियत से। तो मुझे लगता है लोग जो है ना गेस करके थक गए हैं, तो आप उन्हें बता ही देना चाहिए कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। वेल, ये इंडियन क्रिकेट के बहुत बड़े सुपरस्टार थे, बहुत बड़े सुपरस्टार रह चुके हैं। और इनका नाम सुना ही होगा आपने, सलीम दुरानी। ओह यस, सलीम दुरानी। जब भी आप बात करेंगे सलीम दुरानी साहब की तो एक डैशिंग यंग 6 फुट से ज्यादा लंबे वाले एक खिलाड़ी आपको नजर आता है। एंड ही वाज सो डैशिंग, सो हैंडसम। और आपको चलते ये भी बता दें कि ही वाज द ओनली क्रिकेटर हु वाज बोर्न इन अफगानिस्तान। राइट। ये मतलब ये पठान है, लेकिन इनके वालिदैन, इनके फैमिली शिफ्ट हो गए थे पार्टीशन के बाद गुजरात में, जामनगर में। तो सलीम दुरानी साहब वाज पॉपुलर नॉट ओनली ड्यू टू हिज लुक्स, इनके फीचर्स से, बट अपने क्रिकेट से भी ये जाने जाते थे। इनकी बैट्समैनशिप, इनकी बॉलिंग, ऑलराउंडर थे। इंडिया से इन्होंने 29 टेस्ट मैच खेले थे। राइट। And he was one of the prominent members of the team that ruled during the 60s and 70s. 60s to 1973. Yes. बिल्कुल सही कहा। अच्छा, इनका कनेक्शन ग्राउंड का तो आपने समझा दिया, लेकिन बॉलीवुड से इनका कनेक्शन क्या, कैसे और कब बना? वेल नाजिया, ये भी बता दें कि बॉलीवुड का जो क्रिकेटर्स के जो दौर शुरू हुआ ना फिल्म में आना, he was the first cricketer to act in a Bollywood movie. सलीम दुरानी साहब से ही शुरू होता है। उसके बाद सुनील गावस्कर साहब थे, मोहसिन खान थे, कई क्रिकेटर्स आए, लॉट ऑफ प्लेयर्स एक्टेड इन द मूवीज। सो सलीम दुरानी साहब, he because of his looks
अगेन वही लुक्स वाली, जब मोहसिन खान के बारे में हमने बताया कि लुक्स एंड फिजिक लंबे थे, और तो इनको प्रोड्यूसर्स ने ऑफर्स किया, उन्होंने देखा कि भाई ही इज वेरी पॉपुलर विद द क्राउड, विद द क्रिकेटिंग फैंस, तो क्यों नहीं इनको हम एक मूवी में डालते हैं, और इनको मूवी में कास्ट किया गया। 1969 में पहली मूवी जो थी उनकी एक मासूम अगेंस्ट तनुजा। अच्छा, ओके। तो ड्यूरिंग द टाइम ही वाज प्लेइंग, जैसे हम राहुल बोस के बारे में कहा था, भाई खेल भी रहे हैं और क्रिकेट भी, ही वाज खेल भी रहे हैं और मूवीज भी कर रहे हैं, राइट। सो एक मासूम वाज हिज फर्स्ट मूवी बॉलीवुड में फोरे जो उन्होंने किया था अगेंस्ट तनुजा, एंड देन लेटर ऑन आफ्टर 4 years ही वाज कास्टेड अगेंस्ट परवीन बाबी एंड एक चरित्र 1973। राइट। सो दोस 2 movies, इन दोनों मूवी में इन्होंने एक्टिंग की है और ठीक ठाक ही की है। मुझे भी देखनी पड़ेगी कि उन्होंने, क्योंकि इनके बारे में ये मैं जानती हूँ कि बहुत ही अग्रेसिव बैट्समैन थे जी। तो क्या वो एग्रेशन, वो वाला एटीट्यूड क्या फिल्म्स में भी था? किस तरह के रोल इन्होंने किए? क्योंकि मैंने तो नहीं देखी दोनों मूवी। नहीं, एज अ हीरो, सॉफ्ट हीरो, नॉट दैट एंग्री यंग मैन लुक, एज अ कैरेक्टर रोल, अच्छे रोल्स थे, नॉट दैट एग्रेशन दैट ही शोड ऑन द फील्ड। एक सुलझे हुए किरदार ये इन्होंने निभाए थे इस मूवी में। एक चरित्र मैंने तो देखा हुआ है, चरित्र में मतलब ही वॉज अ गुड पर्सन हु एक्टेड वेल। मतलब मेरे हिसाब से मूवीज हिट ना हो बट ही एक्टेड वेल। अच्छा, हमेशा मुझे अमीन जी ये वाली चीज बहुत अमेज करती है कि जो प्लेयर है वो वाकई इतना ऑनेस्ट होता है, उसकी ऑनेस्टी उसके खेल में दिखती है, उस तरह से वो खेल खेलता है, फिर दूसरी तरफ वो एक्टिंग कैसे कर पाता है? बिकॉज ये कहीं ना कहीं 2 तरह की पर्सनालिटी है। तो ये कैसे पॉसिबल होता है कि एक जोन से बिल्कुल निकल के एक बिल्कुल ही एंटायरली डिफरेंट जोन में, जहां आपको बताया कि सब कुछ झूठा है, बस आपको एक्ट करना है, ऐसा कर पाते हैं एज अ प्लेयर? मुझे लगता है उनकी अपनी डिफरेंट साइकोलॉजी होगी। या डिफरेंट साइकोलॉजी। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, कॉन्फिडेंस लेवल आपका देखना है कि हाउ कॉन्फिडेंट यू आर इन योर ओन फील्ड एज वेल एज व्हेन यू आर गोइंग इनटू द अनदर फील्ड व्हिच इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर डूइंग। मान लीजिए आप यू आर अ वेरी गुड आरजे एंड यू कैन ऑल्सो बिकम अ वेरी गुड कुक, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल तो उसमें भी आप उस तरह ही सेम मोटिवेशन, सेम पैशन, सेम काइंड ऑफ डेडिकेशन देते हैं। तो सलीम दुरानी और मोहसिन खान अगर हम, और राहुल बोस, ये तीनों जो हमने बात कर चुके हैं इन दोनों के बारे में, आई फाउंड दैट इन तीनों में ना सेम कॉन्फिडेंस लेवल था, और वही इनके क्रिकेट मैदान में भी, क्रिकेट के पिच में भी दिखा। मोहसिन खान के टाइम में या सलीम दुरानी या राहुल बोस रग्बी पिच में जब ये खेलते थे, दैट सेम काइंड ऑफ एनर्जी, तो इसीलिए पॉसिबल था कि आप भी सक्सेसफुल हुए मूवीज में। राइट, दैट मीन्स आप कह रहे हैं वो एक तरह का डेडिकेशन, वो चीजें चाहिए और वो दोनों पैरेलली संभालते थे और करते थे। बहुत ही अच्छी बात, और बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे इस शॉर्ट सॉन्ग ब्रेक के बाद। 107 पे दिल से देसी 10:44 ऑन द क्लॉक। और आज बॉलीवुड ऑन ग्राउंड में हम बात कर रहे हैं सलीम दुरानी जी की, जो 86 इयर्स के हो चुके हैं माशाल्लाह। और अभी हाल ही में मुझे याद पड़ता है कि उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जहां पर कोविड की बात हुई, और साथ ही उनसे पूछा गया था कि अगर आप एडवाइस देंगे यंग क्रिकेटर्स को तो आप क्या देंगे? तो उन्होंने एक ही वर्ड कहा था कि जो भी काम करो पूरी शिद्दत से, ईमानदारी से करो, मेहनत करो, शॉर्टकट्स नहीं। सही में, आई मीन देखिए उस जनरेशन के जितने भी खिलाड़ी कहिए, फिल्म स्टार्स कहें, तो वो मेहनत करते थे, अपने स्क्रिप्ट्स जो है घंटों घंटों पढ़ते थे, सो दैट काइंड ऑफ डेडिकेशन और मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस हमें पता नहीं, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि भाई हाँ, उस जनरेशन के लोग जो थे मेहनती थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब you talk about बलराज साहनी और राज कपूर और all the famous actors जो स्क्रिप्ट पढ़ते थे, सेम टू सेम इन द स्पोर्ट्स फील्ड ऑल्सो, these guys they used to really work hard even after the match is over। तो वो अपना नेट प्रैक्टिस में लगे रहते थे, भाई आज हमारा परफॉर्मेंस इस जगह पे सही नहीं था, तो उसी वीकनेस को वो कवर अप करने के लिए रेगुलर बैटिंग करते थे। अगर बैट्समैन हैं तो बैटिंग करते कि मतलब उस वीकनेस को कवर अप कर रहे हैं, अगर बॉलर हैं तो वो डिलीवरी आपने सही से नहीं डाली, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हो रहे थे मैच के दौरान, तो वापस जाके नेट करते थे नेट प्रैक्टिस में। तो ये डेडिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्टकट मेथड तो चलता ही नहीं है, चाहे उस जनरेशन कह लीजिए चाहे इस जनरेशन में कह लीजिए। बिल्कुल सही कहा, मेहनत तो करनी पड़ती है। अच्छा, इन्होंने 2 फिल्म्स की, अमीन जी, उसके बाद इन्होंने फिर नहीं की मूवीज, तो कोई खास वजह? कोई खास वजह नहीं था। बहरहाल मतलब उनका जो
टेस्ट क्रिकेट का जो दौर रहा, आई मीन ही इज प्लेड 10 years, मैं कहूँगा 1960 से लेके 10+ years हैं. उसके बाद इन्होंने क्रिकेट को अलविदा भी कह दिया. तो उसके बाद साथ साथ ही थॉट दैट अब कोई रहा नहीं है, मतलब बॉलीवुड में भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा होगा. सो दैट्स द रीजन ही नेवर री-जॉइंड फिल्म्स टू एस्टैब्लिश हिमसेल्फ कि भाई मैं जो हूँ सलीम दुरानी हूँ, दोबारा मूवी में जाना चाहिए. एक बंदे का होता ना कि एक कंटेंट लेवल कि ही वाज कंटेंट, छोड़ दिया वहीं पर ही छोड़ दिया बस, दैट्स इट. हाँ, एक अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, लाइफ के कुछ उसूल होते हैं. अच्छा, इनका नाम हमने कहीं ना कहीं सुना था एक्ट्रेस प्रवीण बॉबी जी के साथ भी. इन्होंने रिसेंट कोई इंटरव्यूज में भी डिनाई किया है. लेकिन मैं जब मतलब छोटा था लाइक आई यूज्ड टू हियर अ लॉट अबाउट परवीन बॉबी. बिन हिज नेम वाज बिन रिलेटेड विद परवीन बॉबी की भाई अफेयर था. मैं अब इस बात में हम वो नहीं कह सकते कि भाई था या नहीं, मतलब ये तो एक रूमर हो सकता है, बट ही डिनाइड, ही आउट एंड आउट डिनाइड कि नो, शी वाज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ Parveen Bobby ji was a very good friend of him, and he respected her a lot as an actress. And साथ में उन्होंने जो मूवी में उन्होंने काम किया था उसके वजह से इसके बाद फ्रेंड रिलेशन के अलावा और कुछ नहीं था. बट मीडिया ने, मतलब जैसे होता है मीडिया टीआरपी बढ़ाने के, उस टाइम में भी ऐसे ही था. फिल्म मैगजीन्स काफी हुआ करता था. एंड as always said that सलीम दुरानी साहब इज वेरी हैंडसम एंड ड्यूरिंग हिज प्राइम टाइम. सो हो सकता है कि कवर पेज में परवीन बॉबी भी ब्यूटीफुल थी, तो उनके साथ वो ग्रुप फोटोज या जो भी है ये लगा के अपना मैगजीन को भी एक टीआरपी रेट बढ़ाने के चक्कर में होते थे. वैसे एक मुझे फोटोग्राफ भी याद है, बहुत पुरानी सी, ब्लैक एंड व्हाइट सी, जहाँ पर पवेलियन में मौजूद थी प्रवीण, चेयर कर रही थी जी. तो वो पिक्चर भी एक टाइम में बहुत वायरल हुई थी, जिसका रेफरेंस भी दिया जाता है. अक्सर इनको इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि वो उस टाइम में थी. तो उन्होंने शायद जो आपने कहा बिल्कुल यही कहा कि वो मेरी फ्रेंड थी, और क्योंकि उस मूवी का हिस्सा रह चुके थे, हमारी दोस्ती हुई है, एंड दोस्ती के नाते वो पहुंची थी, मतलब मौजूद थी जी. अच्छा, ये तो हो गया इनका ये सफर कि इन्होंने बॉलीवुड को भी एक सर्टेन सॉर्ट ऑफ टाइम पे कह दिया अलविदा कि नहीं, मुझे नहीं करना. क्रिकेट में देखा जाए तो एक क्रिकेटर ही रहे या फिर लेटर ऑन इन्होंने और भी पोजीशंस ली, कोच बने, बिकॉज इनका जो एक्सपीरियंस आई थिंक इतना बड़ा और ह्यूज स्पैन एक्सपीरियंस जो है वो किसी और दूसरे क्रिकेटर का नहीं होगा. बिकॉज 1960s से जी 1960 से 1973 इस दौर में ही वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टीम. लेकिन फिर भी सलीम दुरानी का कंट्रीब्यूशन इंडियन क्रिकेट में बहुत ज्यादा है. वाई ही इज स्टिल वेरी पॉपुलर टुडे. 86 साल के हैं, आज भी लोग उनको जानते हैं, उनके इंटरव्यूज के लिए जाते हैं. वाई? बिकॉज एक छोटा सा क्रिकेट हिस्ट्री है इसमें कि 1970s में वेस्ट इंडीज के खिलाफ फर्स्ट टाइम इंडियन क्रिकेट टीम ने जो जीत हासिल की थी उसमें सलीम दुरानी साहब का बहुत बड़ा रोल रहा. एंड अगेंस्ट इंग्लैंड ऑल्सो, इंडिया में एक सीरीज हुआ था 1962 में, वहां पर भी इंग्लैंड के खिलाफ जो इंडिया ने सीरीज जीती थी, तो उसमें भी ही प्लेड अ वेरी वेरी बिग रोल. एंड मंसूर साहब उस टाइम, मंसूर अली खान पटौदी साहब कप्तान थे उस जमाने में. सलीम दुरानी इक्वली इजीली इनकी स्क्वाड में फिट होते थे, बिकॉज कहीं ना कहीं मंसूर अली खान पटौदी ने उनको देखा होगा कि भाई ये बंदा जो है, मतलब ही इज अ डैशिंग पर्सनालिटी है, हमारे टीम के लिए सही है. एंड ये साथ साथ ये भी है कि भाई क्राउड फेवरेट थी, ही वाज अ क्राउड पुलर, जो हम कहते हैं, क्राउड पुलर थे. मतलब इनके जस्ट बिकॉज ऑफ फिजिक एंड लुक एंड एवरीथिंग आप बता रहे हैं कि लोग इन्हें पसंद करते थे. जब फील्ड पर आते थे तो लोग चीयर करते नहीं, ये सिर्फ ये बात नहीं है. जब ये बैटिंग करते थे, एक ये बड़े इंटरेस्टिंग ये एक एनेक्डोट है. सलीम दुरानी वाज नोन टू बी अ सिक्सर मैन. हाँ, यस, बहुत इन्होंने 6 हिट किए हैं. वो भी डिमांड. आप बता दें कि छक्का, मतलब सिक्सर सलीम दुरानी साहब छक्के लगाते थे. कितना प्रेशर आ जाता होगा बॉलर पे. या तो लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने हर बॉल पे ये छक्का इसलिए मारता था क्योंकि डिमांड होती थी क्राउड से. एंड वो टाइमिंग और वो शॉट्स बोले मैं लगा देता था बस, विद कॉन्फिडेंस. आउट भी हो सकते थे, लेकिन हुआ नहीं कभी भी ऐसा. ही वॉज वेरी पॉपुलर विद दैट. दैट्स व्हाई ही वाज नोन एज अ सिक्सर मैन. यहाँ पर मैं कहूंगी क्रिकेट बाय चांस इनके लिए लक अच्छा रहता था.
अभी ऐसा हो तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है अब थोड़ा और ज्यादा प्रिसिशन आ चुका है। जी। बॉलर्स भी थोड़ा सा माइंड रीड कर लेते हैं क्रिकेट बैट्समैन का। करेक्ट। तो उस टाइम शायद या इनको जान के दी जाती थी इस तरह की लिबर्टी के, चलो अगर ये चाहते हैं तो थोड़ा सा नहीं, मतलब वो इतने मतलब क्या कहूँगा, ही वाज अ क्राउड प्लेयर एज आई सेड, कि फैंस के अगर टॉप में कोई क्रिकेटर हुआ करता था उस जमाने में तो सलीम दुरानी साहब वाज द नंबर 1। एक तो मूवी कर रहे थे और उनके लुक्स वेरी हैंडसम, ही वाज वेरी हैंडसम इन ऑल द इंडियन क्रिकेटर्स, अमंग ऑल द इंडियन देखा जाए तो। एंड इसके साथ साथ ये भी था कि ये साहब जो थे इतने पॉपुलर हो गए थे, एक टेस्ट मैच कानपुर में होने वाला था जी। एंड उस मैच में इनको इंडियन टीम से बाहर रखा गया प्लेइंग 11 से। एंड बिलीव मी, the entire city boycotted. They said no Durrani, no match. No Salim Durrani, no test match. This was such a demand from the entire country. I mean roared up. I backed him up कि अगले टेस्ट जो बॉम्बे में होने वाला था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई ने सोचा भाई इनको हम रोक नहीं सकते, भाई इनको टीम में बुला ही लो। इतनी फैन फॉलोइंग, इतनी फैन ऑल ओवर इंडिया, स्पेशली नॉर्थर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, जहाँ जामनगर से बिलोंग करते हैं, गुजरात, बॉम्बे, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, नॉर्थर्न बेल्ट के। ही वाज सो बिग फैन ऑफ इनके एक टीम ऑफ फैंस थे जिन्होंने कहा भाई अगर दुरानी साहब नहीं है तो टेस्ट नहीं हो सकता है, वी विल बॉयकॉट द टेस्ट। स्पॉन्सर्स ने हाथ खड़े कर दिए होंगे, स्पॉन्सर ने हाथ खड़े, हमारे पैसे नहीं बनेंगे तो उस टाइम गेट मनी से ही आता था ना। तो अगर आप क्राउड फैंस अगर मैच देखने नहीं गए, अगर 70,000 की कैपेसिटी में 70,000 अगर फैंस नहीं गए तो टिकट्स नहीं बिके तो आपका मैच तो क्या चौपट हो गया। तो ही वॉज रिकॉल्ड। तो वो मैच हो पाया था कि नहीं? ये मैच हो पाया था, जरूर हो पाया था। या मैच हुआ था। ऐसे में इन्होंने अपील की थी क्या लोगों से? नो, ऐसा कुछ नहीं। बिकॉज इनका एक नजरिया है हमेशा था कि वेरी सॉफ्ट स्पोकन गाय, वेरी नाइस पर्सन, ही नेवर गोज आउट ऑफ हिज वे कि मेरे लिए बोलो। बिकॉज ही वॉज होता नहीं है कि भाई आप किसी खिलाड़ी के बहुत बड़े फैन हैं, उनके कुछ लुक्स से हो, उनके परफॉर्मेंस से हो, उनके समथिंग लाइक एक अट्रैक्शन होता था। तो सलीम दुरानी वाज लाइक दैट। तो कितनी अच्छी अच्छी बातें अमीन जी आपने शेयर की, और वाकई दिल नहीं चाह रहा है लेकिन वक्त हमसे कह रहा है कि यहाँ पर हम रुके। लेकिन नेक्स्ट थर्सडे, आई मीन द कमिंग थर्सडे, एक और वन मोर पर्सनालिटी, राइट, एक और पर्सनालिटी पर बात होगी। थैंक यू सो मच आपका हमारे साथ इतनी अच्छी अच्छी बातें शेयर करने का। थैंक यू वंस अगेन। बाय बाय। पे दिल से देसी 11:09 ऑन द क्लॉक। और जो हमारा सेगमेंट है आखिर से शुरू, तो उसमें आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी की जो कि बेस्ड है ऑन द टॉपिक बिग फैट ब्राइड पर। वैसे एंड के सीन्स में दिखाया जाता है कि कैसे एक हस्बैंड अपनी ओवरवेट वाइफ को अपनी बैक पर बैठाकर ये कंपटीशन जीत जाता है और फाइनली अपनी वाइफ का दिल भी जीत पाता है। वहीं ये रेस या कंपटीशन इसकी जिंदगी के लिए डू और डाई वाली सिचुएशन जैसा होता है। अगर हार गए तो बीवी वापस मेरठ गई, क्योंकि इसने अपनी इस मोटी बीवी का काफी मजाक उड़ाया होता है, जिसके बारे में इसकी बीवी को सब कुछ पता चल जाता है। तो वो डिसाइड करती है कि वो इस शख्स के साथ नहीं रहेगी जिसके लिए फिजिकल अपीयरेंस ज्यादा अहमियत रखती है बनिस्बत इंटरनल ब्यूटीफुल सोल से। जिस मोटापे का मजाक उड़ाया उसी मोटापे को प्यार से अपनाया और एक बार फिर सच्ची अच्छी बीवी की जीत इस मूवी में दिखाई। अगर आपको समझ में आती है कि ये मूवी है कौन सी, देन 66622107 इज द नंबर। यहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अभी के लिए अग्नि कुमार सानू की आवाज में आंखों में नींद न दिल में करार। एंजॉय दिस ट्रैक ऑन #फिल्मी है नाज़िया के साथ FM 107 पे दिल से देसी। पता भी है कि 11:25 हो चुके हैं और ये भी पता है कि ये सॉन्ग जो था मुबशिर भट्टी जी ने रिक्वेस्ट किया था, जो कि मैंने प्ले कर दिया। आई होप कि उन्होंने जरूर एंजॉय किया होगा और आप सबने भी एंजॉय किया होगा। वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे शो #फिल्मी नाज़िया के साथ FM 107 पे दिल से देसी। तो भाई आज मैंने जो कहानी सुनाई, जिसके बाद साजन जी कह रहे हैं कि आज आपने थोड़ा सा कम बोला, तो मैंने इतना बड़ा क्लू दे दिया आपको। बिग फैट ब्राइड, मोटी वाइफ, रेस कंप्लीट करना। तो मुझे लगा कि इतना बड़ा क्लू है कि अब मैं बहुत सारी अननेसेसरी थिंग्स को अगर मैं
कर्टल कर दूं, हटा ही दूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि आज जो है ना लोगों को समझ में आ जाएगी, लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना काफी कंफ्यूज्ड हैं और वापस से कह रहे हैं पूरी स्टोरी, ऐसा कैसे हो सकता है, बड़ा जुल्म हो जाएगा मुझ पर। अच्छा जी, वहीं पर कुछ लोगों ने बिल्कुल सही गेस कर लिया। पहले रुकिए, मैं उन लोग के लिए ताली तो बजा दूं। हाँ जी, और अब लेने वाली हूँ लोगों के नाम जिन्होंने बिल्कुल सही गेस किया है। उनमें हैं शेख अब्दुल कादिर जी, अंबर वहीद जी, अब्दुल अजीज जी, यूसुफ खान जी, आर के थापा जी, शेख नूर, आफ्ताब शाहिद, लल्लन खान, अनवर अहमद, विक्रांत चौधरी, मोहम्मद मोनिस, गुलाम अब्बास पठान, कमलेश यादव। ऑलराइट, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने सही गेस कर लिया। इनमें से किसी एक से हमारी बात होगी वापस आकर, उससे पहले झटपट से आपके कुछ और मैसेजेस भी इंक्लूड कर लेते हैं। जहां पर जानी मोहम्मद जी हाय कहते हैं, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग। रखपाल सिंह सेज अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम, थैंक यू। सैयद खादिम हुसैन जी ने बहुत सारी दुआएं भेजी हैं और साथ ही एक रिक्वेस्ट भी है। चलिए भाई, जरूर हम कोशिश करेंगे शामिल करें। सब मुबीन बुखारी जी कहते हैं बरसात के दिन आए। चलो जी, हमने इसलिए प्ले कर दिया कि एटलीस्ट दुआ तो कर सकते हैं ना, मतलब नहीं हो रही तो क्या खुश भी नहीं हो सकते क्या? इतना भी हक नहीं बनता हमारा। अच्छा जी, आगे मनासर जी और कहते हैं मैं कैसी हूँ पूछ रहे हैं आप। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद कर रही हूँ आप भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। जसविंदर बदियाल जी का एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज है, थैंक यू सो मच। और आप हैं ड्यूटी पर फुल शो को एंजॉय कर रहे हैं, सुपर शो हो, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ दिल से देसी 11:39 ऑन द क्लॉक। और अभी आपने खूबसूरत सा ट्रैक एंजॉय किया, पूछो जरा पूछो कुमार सानोवाल का याग्निक की आवाज में फ्रॉम द मूवी राजा हिंदुस्तानी। आप सभी लोगों की फरमाइश होती है। इस मूवी के गाने आई थिंक थे ही ऐसे कि बस जितनी बार भी सुनो लगता है कम है, और लगता है कि एक क्यों सारे ही चल जाए तो अच्छा है। चलिए, एक ना एक फरमाइश हमारे पास आई जाती है राजा हिंदुस्तानी से। लेकिन अब इस वक्त जो है हमारे पास एक कॉलर है, चलिए इनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताएंगे आप? जी, मेरा नाम शेख अब्दुल कादिर है। हाँ जी, शेख अब्दुल कादिर जी, कैसे हैं आप? पहले तो बताइए। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो आप ऑफिस में हैं, बिजी हैं? नहीं, मैं बाहर हूँ अभी। ओके, फैंटास्टिक। अच्छा, मूवीज देखना आपको पसंद है? हाँ, देखता हूँ कभी कभी। अच्छा, कभी कभी, ज्यादा नहीं, कभी कभी देखता हूँ। वैसे तो ये आपने नाम झटपट सही बता दिया, तो मूवी का नाम पहले बताइए। जोर लगा के हैशा। क्या बात है, जोर लगा के कर दिया, दम लगा के हैशा। वैसे चलिए, आपने लिखा सही है, कोई बात नहीं। ये मूवी आपने देखी? हाँ, देखिए। तो ये आपको पसंद आई, एंड द रीजन, कोई ऐसा खास रीजन कि ये मूवी आपको अच्छी लगी? हाँ, एक हादसा हुआ ऐसा। अच्छा। हाँ, इसलिए मुझे ये मूवी अच्छी लगी। अच्छा, क्या हुआ? मूवी में जो है ना, हाँ, रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ। लड़की को छोड़ दिए, लेकिन बाद में पछताया वो, फिर जो है वापस लेने की कोशिश किया, नहीं हुआ। अभी वो पागल हो गया। दो कहानियां मिल गई तेरे नाम एंड दम लगा के। क्या? हाँ, ये रियल में हुआ है। मेरी एक फ्रेंड है, उसके साथ हुआ ऐसा। Oh, that's really sad. देखो जी, हम तो यही कहेंगे कि जो फिजिकल अपीयरेंस है वो वाकई एक टाइम आता है, एक एज बढ़ती है, वो चीजें खत्म हो जाती है, लेकिन जो इंटरनल ब्यूटी है, ब्यूटी ऑफ सोल, वो हमेशा रहती है। और वही कहीं ना कहीं कनेक्टिंग पॉइंट भी होता है दो लोगों के बीच। बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छी बात, और हमारी दुआएं आपके साथ और दुआएं सबके साथ कि अल्लाह ताला जो है हमें सही अकल दे, सही चीजों के डिसीजन करें, हम सही डिसीजन करें सही टाइम पर। और कोई इस मूवी का आपका फेवरेट सॉन्ग जो आप चाहें? मोह मोह के धागे। ओके, मोह मोह के धागे। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ गुड ग्रेट डे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। फिल्म कंप्लीट हो गई थी, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड भी था। वैसे देखा जाए तो शरद ने स्क्रिप्ट ना 2007 में लिख ली थी, मगर उन्हें कोई ओवरवेट एक्ट्रेस मिल ही नहीं पाई, जिसकी वजह से पूरे 8 साल बाद ये मूवी बन सकी। तो इस रोल के लिए शरद ने देखा जाए तो कुछ 120 ऑडिशन लिए थे, फिर कहीं जाकर भूमि सेलेक्ट हुई थी, वो भी इस शर्त पर कि 1 महीने के अंदर उन्हें 15 kg वेट और बढ़ाना है। वैसे मैं यहाँ आपको बता दूं कि भूमि ने जब ऑडिशन दिया था तो उस टाइम शी वाज अराउंड 70 kg, और कुछ 1-2 महीने के अंदर शी क्रॉस्ड 100 kg।
जी हाँ ऐसे ही हुआ था। वैसे देखा जाए तो भूमि का बॉलीवुड से रिश्ता कुछ नया नहीं था। भूमि इससे पहले जो थी वो एज कास्टिंग डायरेक्टर काम कर रही थी यशराज फिल्म्स के लिए, और ये सीन जो काफी इंटरेस्टिंग तरीके से ये एक्ट कर पाती थी, बताती थी, जिसकी बदौलत करण ने देखा कि ये एक्टिंग भी कर सकती हैं। बस फिर क्या था, करण पीछे पड़ गए भूमि के और कहा कि तुम इस मूवी के लिए ऑडिशन दो। वैसे मैं बताऊं कि भूमि की डेब्यू मूवी थी, और देखा जाए तो भूमि के साथ इस मूवी में थे आयुष्मान खुराना जी भी, वही जिनका मूवी से प्यार बिल्कुल भी नहीं है पुराना, लेकिन हाँ खुद को इन्होंने फिट रखा और हिट रखा। वापस आकर इसी पर बात करने वाली हूँ, और अभी के लिए हाँ जी, इस मूवी का जिक्र हो और ये गाना प्ले ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। सरगम जी ने गाया और म्यूजिक था अनु मलिक जी का। ये पूरे 17 सालों के बाद ऐसा हुआ था कि पूरी टीम यानी अनु, साधना और कुमार एक साथ रीयूनाइट हुए थे दर्द करारा के लिए। वेल, दर्द करारा वाज पेन डाउन बाय वरुण ग्रोवर, वही वरुण जो कॉमेडी स्क्रिप्ट राइटर हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, कई शोज लिख चुके हैं जैसे ओ इट्स फ्राइडे एंड जय हिंद आई गेस। यस, तो एक और बात मैं आपको बताऊं कि इस फिल्म का जो ओपनिंग लोगो था वो गाया था लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर जी ने। जी हाँ, उन्हीं की आवाज है। वैसे भूमि की एक्टिंग की तो बहुत तारीफ हुई थी इस मूवी में, वहीं आयुष्मान खुराना की फिटनेस के भी चर्चे कम नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने बाकायदा इन्हें यानी 100+ की भूमि 100 kgs प्लस, मतलब ज्यादा ही थी, 100 से ज्यादा इनका वेट था इस मूवी के दौरान, और इनको लिटरली अपने बैक पर उठाया था। There was a trick, इन्हें सिखाई गई थी ट्रिक किस तरह से उन्हें उठाने हैं, काफी चीजों का इस्तेमाल भी किया गया था, लेकिन इन्होंने उठाया। उसके बाद पूरी टीम ने बाकायदा इनके लिए जोर जोर से क्लैप किया और कहा बंदे में बहुत दम है। देखा जाए तो इनकी एक्टिंग में भी काफी दम था। वैसे इस मूवी के बाद से भूमि तो स्टार बन ही गई थी, उन्हें टॉयलेट एक प्रेम का था, शुभ मंगल सावधान फौरन ही मिल गई, और देखा जाए तो बंदी के डेडिकेशन को ना सल्यूट करती हूँ मैं। मतलब ये वाली मूवी दम लगा के हईशा आई थी 2015 में, और टॉयलेट एक प्रेम कथा, शुभ मंगल सावधान ये 2017 में। कुछ 4 से 5 महीने के अंदर भूमि ने 30 से 40 kg, यस 30 से 40 kg वेट कम कर लिया था। ओह मैन, सीरियसली, हमें देख लो 1 ग्राम भी दर्द नहीं होता। इसने 30 से 40 kg कम कर लिया, बढ़ा लिया, कम कर लिया, इनके हाथ में, ये बात तो मान गए। आमिर भी ऐसे ही है, दंगल के लिए आपको पता है उन्होंने किस तरह से अपना वेट बढ़ा लिया था एंड देन लेटर ऑन कम कर लिया। चलिए, आमिर की बात हो ही गई है तो अगला वाला ट्रैक ओहो बहुत ही खूबसूरत है। of this hour. जापान के चिबा शहर में चल रहे एशियन मेंस वॉलीबॉल चैंपियनशिप में कतर ने बहरीन को 25-19, 25-20, 26-24 से हराकर क्वार्टर फाइनल्स में अपनी जगह बना ली। फीफा 2020 वर्ल्ड कप के लिए तैयार हो रहे अल्बैत स्टेडियम इस महीने के आखिर में होने वाले मोटरबाइक कंपटीशन कतर इंटरनेशनल बाहा की सेरेमोनियल ओपनिंग और क्लोजिंग की मेजबानी करेगा। आज दोहा में AFC चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 के एक मैच में सऊदी क्लब अल नासिर का मुकाबला ईरान के ट्रैक्टर फुटबॉल क्लब से होगा। फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन रमीज राजा 3 साल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। 7 मर्तबा फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन लुइस हैमिल्टन शदीद चोट से बाल बाल बच गए जब मोन्जा में मैक्स वर्स्टेपन की गाड़ी उनसे टकरा गई। आपने सुना स्पोर्ट्स हेडलाइंस ऑफ द शो जारी है हैशटैग फिल्मी। आप सुन रहे हैं FM 107 पे दिल से देसी 12:13 ऑन द क्लॉक, और अब वक्त होता है जब मैं मौसम की बात करती हूँ। देखो जी, मौसम के बारे में पता है ना, सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात ये है कि वो कभी एक सा नहीं रहता। देखा जाए तो लोग अक्सर ये कहते हैं कि उन्हें बारिश बहुत पसंद है, वहीं कुछ लोगों को विंटर्स अच्छे लगते हैं, वहीं कुछ लोग गर्मी को इसलिए पसंद करते हैं कि गर्मी जो है ना वो गरीबी के ऐप को ढक देती है। मैं तो कहती हूँ अगर चीजें बैलेंस फॉर्म में आपको मिले तो कितनी अच्छी है, क्योंकि लाइफ जो है ना काफी डिस्टर्ब हो जाती है अगर किसी चीज की ज्यादती हो जाए या फिर काफी कमी हो जाए। वैसे देखा जाए वो कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, तो बीच का रास्ता या मॉडरेट क्लाइमेट इज ऑलवेज गुड। वैसे आजकल ना मौसम काफी बेहतर हो गया है, ये सब बताना चाहती थी मैं आपको। और इसी के साथ दर्जे हरारत टेम्परेचर तापमान दोहा में मैक्सिमम है 39, मिनिमम 31 डिग्री सेल्सियस एंड ह्यूमिडिटी हियर 25%। वहीं वक्रा का मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस विद मिनिमम 29 एंड ह्यूमिडिटी 26%। अलखोर का मैक्सिमम टेम्परेचर इज 39 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम 29 डिग्री सेल्सियस एंड ह्यूमिडिटी 33%। दुखान का मैक्सिमम टेम्परेचर 40
20 degrees Celsius with minimum 31 degrees Celsius and humidity here 63%. चलो जी था। वेल, जिन्होंने सही पहचान लिया उनमें शेख अतीक जी हैं, अब्दुल अजीज जी हैं, यूसुफ खान, अब्दुल अजीज, यूसुफ खान, अनवर जी। कुछ लोगों को तो मैं रियली सल्यूट करूंगी, हमेशा सही गेस नहीं, आई एम श्योर आपको पता ही होगा, इसलिए हमेशा सही बता देते। वहीं जसविंदर बदियाल जी ने सही बताया, अंबर वहीद जी हैं, उन्होंने सही बताया, अनवर का हम नाम ले चुके हैं। अच्छा जी, इसके साथ बहुत कुछ लिखा है अंबर वहीद जी ने, तो मैं अंबर जी ये सारी चीजें पढ़ डालूं क्या, ऑन एयर पढ़ दूं क्या? अच्छा जी, तो बहुत सारी शिकायत भी उन्होंने लिखी है, बट लेट मी टेल यू अंबर जी, हम बिल्कुल आपको मिस भी करते हैं, आप हमें याद भी रहती हैं और हम आपको बहुत ज्यादा चाहते भी हैं। मैसेज कर पाए ना कर पाए, रिप्लाई दे पाए ना दे पाए, लेकिन आप हमेशा दिल में रहती हैं। वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे शो हैशटैग फिल्मी नाज़िर के साथ FM 107 पे दिल से देसी 12:30 ऑन द क्लॉक। तो भाई आवाज जो बार बार मैं आपको सुनवा रही हूँ, पूछ रही हूँ कि आवाज है किसकी, तो ये आवाज उस एक्टर की है जिन्होंने कभी ट्रेन में गाना गाया था और एक बच्चे ने उनसे पूछा था क्या आप हीरो हो, जिस पर इनका जवाब था अभी तो नहीं। तो कभी स्टेज पर एंकरिंग की, कभी किताब कॉपी और पेन को उठाया तो कमाल के बोल लिख दिए, कभी वीडियो जॉकी बने तो कभी रेडियो जॉकी। टैलेंट अनेक, बंदा एक। मेहनत की सही डेफिनेशन इस एक्टर ने बताई, दिन को दिन ना समझा और रात को भी दिन ही समझा, यानी 24 घंटों में 19 घंटे लगातार काम करना। कहानी की शुरुआत होती है 14 सितंबर 1984 से। पंजाब के अमृतसर में पैदा हुआ ये लड़का अपनी दादी की मिमिक्री से इतना इम्प्रेस हुआ था कि सर ने डिसाइड कर लिया था कि वो एक्टर ही बनेगा। पढ़ाई पूरी की, फिर थिएटर ज्वाइन किया, पॉप स्टार नाम के टीवी शो से करियर की शुरुआत की और फिर 2004 के MTV रोडीज से लाइमलाइट में आए। रेडियो ज्वाइन किया और शो किया खुद का टैलेंट। हाँ जी, बात हो रही है मान ना मान मैं तेरा आयुष्मान। जी हाँ, इसी शो से इन्हें पॉपुलैरिटी मिली थी एंड देन लेटर और जगह मिली बॉलीवुड में। वैसे आज जिन लोगों ने सही सही जवाब दिए हैं उनके नाम मैंने इंक्लूड कर लिए हैं, वहीं कुछ और लोगों ने भी सही गेस कर लिया, जिनमें रखपाल सिंह हैं, आफ्ताब शाहिद जी हैं, शेर आलम जी हैं, लियाकत अली जी हैं और दलबीर कौर जी हैं। तो आयुष्मान खुराना का आज हैप्पी वाला बर्थडे है और नज्म नज्म आपके लिए। देसी और इस वक्त कोई बहुत प्यारा सा मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, और आज तो काफी स्पेशल डे है। हाँ, आज ना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम आयुष्मान खुराना। हाँ, और मुझे इस वक्त के जितने भी हीरोज हैं, मुझे सबसे अच्छा आयुष्मान ही लगता है, तो इसलिए मतलब क्योंकि इस वक्त अगर बॉलीवुड में देखो तो हीरो वाली जो पर्सनालिटी जो हम मतलब जहन में होता है ना, एक इमेज की यार हीरो ऐसा होता है, तो वो आपको और कोई नजर नहीं आता, सिर्फ आयुष्मान ही नजर आता है। उस तरह की पर्सनालिटी पे पूरा उतरता हुआ। बाकी मतलब वो जो एक है कि पहले हाइट का होता था कुछ, मतलब एक चेहरे पे थोड़ा सा एक भोलपन सा हो, हीरो लगे, है ना। अब जो है ना, अब जितने भी लड़के हैं मतलब इंक्लूडिंग वीर सिंह और पता नहीं और कौन कौन, जितने पता भी नहीं है इस वक्त के, लेकिन जितने भी हैं उनके चेहरे पे एक चीज जो मुझे मिसिंग लगती है ना, वो यही है कि उनके चेहरे पे वो भोलापन सा, और ये जो एक मतलब हीरो एक है तो वो थोड़ा सा मतलब हीरो टाइप ही हो ना, उसके चेहरे के ऊपर विलन वाली लुक ना है, तो वो मुझे उस पे उतरता हुआ सिर्फ आयुष्मान लगता है कि अच्छा सॉफ्ट इमेज है उसका। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने, बहुत ही अच्छा फेस। और एक्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छे एक्टर, हाँ बहुत अच्छा, क्योंकि थिएटर तो किया ही उन्होंने, तो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और बचपन से इनका भी वही ख्वाब था कि मुझे एक्टर बनना है। अच्छा, यहाँ मेरे दिमाग में आया कि मैं तुमसे पूछूं, क्या तुम्हारा भी हमेशा से यही ख्वाब था कि रेडियो बचपन से तकरीबन? वो वैसे जब मैं 4-5 क्लास में थी तो उस वक्त तो मतलब जहन में था कि डॉक्टर बनना है, लेकिन कुछ 6-7 तक आते आते जो है ना आया था हमारे यहाँ रेडियो लॉन्च हुआ था, तो FM 100, उसके बाद फिर मेरा दिमाग सुन सुन के ये बन गया था कि नहीं, मुझे तो आरजे ही बनना है, यही काम करना है जो ये लोग करते हैं। तो वो मतलब समझ लो कि बचपन ही कहलाएगा, मतलब 6-7 में कौन इतना बड़ा होता है। तो पहला ख्वाब था डॉक्टर बनना, और उसके बाद जो मैंने सोचा था वो रेडियो ही ज्वाइन करने का सोचा था, और फिर वो हो गया। लेकिन मैंने बड़ी मेहनत की है, क्योंकि नाजिया अभी भी तुम्हें अंदाजा होता होगा कि मैं मतलब बहुत ज्यादा बोलने वालों में से नहीं हूँ, मतलब जो एक होते हैं ना बहुत सारे 10-12 लोग बैठे हुए हो तो मैं बहुत नहीं बोलती। उस वक्त तो ये हालात थे कि मैं बिल्कुल ही खामोश बच्ची थी और शौक पाल लिया बोलने का,
तो ये एक अजीब सा मतलब जो ना बड़ा मतलब Combination, मसला। right. तो उसमें फिर मैंने बहुत मेहनत की, लोगों के सामने बात करने की कोशिश की, लोगों से मिक्सअप होने के लिए मुझे बहुत एफर्ट करना पड़ी, क्योंकि मेरे बस का काम नहीं था ये कि मैं लोगों को फेस करके बोल पाऊं। मैं काफी शाय नेचर की थी, तो इस वजह से फिर होते लेकिन आज कोई भी नहीं कह सकता कि तुम जैसे आज बता रही हो तो मुझे पता चला, बिकॉज तुम इतना अच्छा बोलती हो। तो हम लेकिन लोग मैं को बिल्कुल बहुत शाय नेचर की थी, मैं बोल नहीं पाती थी, घबरा जाती थी दूसरे के सामने ना। तो वो करते 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 फिर अपना इम्प्रूव करते करते यहाँ तक फिर। देखो कितनी अच्छी बात महविश ने बताई हमें कि वो सीखती रही। तो सीखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत और फिर ही जब मेरा अच्छा। फर्स्ट ऑडिशन हुआ था ना, हाँ। तो मुझे बड़ा इस बात पे अभी तक मैं प्राउड फील करती हूँ कि मेरा फर्स्ट ऑडिशन था, 700 लोग मौजूद थे उस ऑडिटोरियम में। हाँ, उसमें से सिलेक्ट हुए थे कुछ 40, और उसके बाद फिर सिलेक्ट हुए थे, एक और ऑडिशन हुआ था फाइनल, फिर हम 20 जो लोग थे वो सिलेक्ट हुए थे। तो उसमें ये बहुत बड़ी बात है कि 700 में से मेरा सिलेक्शन हुआ था। रियली अमेजिंग, हैट्स ऑफ। ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था, जो कि आज मुझे पता चला। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने बड़ा अच्छा क्वेश्चन रखा सामने, जिससे कि आई एम श्योर लिसनर्स तक भी इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंची। एंड रियली रियली वी सल्यूट। आज जैसा करती हैं, हम सबकी फेवरेट हैं एज वी ऑल नो। एंड थैंक यू, बहुत अच्छी बात तुमने हमारे साथ की। और जैसे तुमने कहा कि आयुष्मान तुम्हारे फेवरेट हैं, तो मुझे लगा एक सॉन्ग तो बनता है। और मेरा मोस्ट फेवरेट वाला तुम ऑलरेडी लगा चुकी हो, जब मैं आई थी, नज़म नज़म, तो मेरा बहुत फेवरेट है। लेकिन अभी भी जो लगाओगी, मुझे आयुष्मान अच्छा लगता है तो अच्छा ही लगेगा। कौन सा लगाने? आई एम श्योर अभी मैं लगाने वाली हूँ विकी डोनर से पानी दा रंग। जबरदस्त, ग्रेट। वेल विद दिस नोट ऑफ वक्त आपसे इजाजत का इस वादे के साथ कि इंशाल्लाह कल आपकी हमारी होगी मुलाकात। सुनते रहिए FM 107। खुदा हाफिज।